नमस्कार, मैं कुमार मनोज। हम कोशिश करते हैं अपने दर्शकों के लिए कुछ ऐसा लेकर आएं जिसे सुनकर उनको लगे कि ये कुछ नया सा है, कुछ अद्भुत सा है, कुछ प्रेरित करने वाला है। आमतौर पर जो सामान्य ज़िंदगी होती है सबकी लगभग एक जैसी होती है। वही सुबह उठना, खाना पीना, नौकरी करना और अपने बच्चों के लिए घर मकान प्लाट खरीद देना, और ज़िंदगी को वो ख़त्म समझते हैं। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि कुछ ज़िंदगियां ऐसी हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, जिनका जीवन जीते जी ही कहानी लायक बन जाता है। एक ऐसी बहुत कम उम्र की दस्यु सुंदरी रही हैं जो महज 13 वर्ष की अवस्था में बीहड़ में पहुंच गई थी, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री वालों ने भी कई बार अप्रोच किया। आज वो हमारे साथ जुड़ेंगी और हम उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के वो तमाम सारे किस्से जो आप सब आज से पहले कभी न सुन सके होंगे, न जान सके होंगे। तो आइए मिलते हैं दस्यु सुंदरी रेणु यादव जी से। रेणु जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो आज रेणु यादव जी से मुलाकात। रेणु जी ये आपके मामा जी हैं। तो अपने मामा के साथ आज रेणु यादव जी से मुलाकात हुई है। रेणु जी, मैं बहुत इधर उधर की आज आपसे बातें नहीं करूंगा, सीधे सीधे मतलब 2-3-4 सवाल आपसे करना चाहता हूं। ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में आप कैसे मतलब गई थी और फिर किस तरह से जो प्रोजेक्ट वगैरह हुए हैं। तो आपकी अभी तक फिल्म तो कोई लॉन्च रिलीज हो नहीं पाई। नहीं। तो क्या वो कहानी रही, वो पूरी कहानी हमारे दर्शकों को समझाइए। जब हम जेल के अंदर थे तो जेल के अंदर में कृष्णा मिश्रा एक डायरेक्टर मतलब आए। वो बोले कि तुम लोगों को तुम्हारे लोगों की मतलब कहानी मुझे चाहिए और फिर हम फिल्म बनाएंगे, फिर तुमको पैसे देंगे। तो मतलब जेल में हम लोग बंद थे तो कोई चीज मतलब पता ही नहीं थी। तो हमने चलो भाई पैसा, हम लोगों ने सोचा पैसा मिलेगा तो भाई बाहर निकलेंगे। तो फिर इसके बाद में वो कहानी ले गए और उन्होंने बीहड़ फिल्म बना डाली। इसके बाद में जब हम जेल के बाहर आए तो लोगों ने मुझे बताया, एक दो वकील ऐसे थे तो वकील भाइयों ने मुझे सलाह दी, बोले कि फिल्म तो तुम्हारी आ गई है और तुमको पैसे ऐसे। हमने भैया कुछ नहीं मिला। तो फिर हाई कोर्ट में हम लोगों ने सभी ने मिलके मतलब उसको रोका राकी की। तो अब पता नहीं जो भी जैसा भी हुआ, मुझे तो कोई जानकारी नहीं। लेकिन फिल्मी दुनिया से मतलब 3-4 डायरेक्टर भी आए मेरे पास और मतलब काफ़ी बार फ़ोन वोन भी आते रहते। बॉम्बे हम 3-4 बार हो भी आए। हाँ, तो एक साउथ के कोई डायरेक्टर थे तो उनसे हमारी बातचीत भी हुई थी और एग्रीमेंट भी हो गया था। तो ये कोरोना के चलते हुए मतलब कोई आगे कार्रवाई नहीं हो। जी। तो फिल्मी दुनिया में जब आप गई तो आपको कैसा लोगों का, जो जिन लोगों से आप मिली हैं, क्या अनुभव है? आप सच सच बताइएगा, मतलब किस तरह के लोग होते हैं और क्या अनुभव है आपका, सत्य मतलब जो भी हो। वहाँ पे मतलब गए तो फिल्मी दुनिया तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो सबसे अच्छी दुनिया है। मतलब हर चीज एकदम एसी फलाना, ये दुनिया के अच्छी अच्छी जगह घूमना, जूहू चौपाटी भैया बॉम्बे में, और हर चीज देखना। तो हमने कहा ये दुनिया तो अलग है भाई। जहाज में बैठ के गए, कभी जहाज सपने में भी देखा था, तो जहाज पे बैठ के गए। हमने कहा अरे भाई ये देखो पढ़ाई लिखाई की कीमत है। जहाज में जब पहले बैठी तो कैसा लगा? जब पहले बैठे तो मैंने सोचा कि यार कैसे बैठ रहे हम, और मतलब कोई रास्ते में अंदर से सोच रहे थे कि अकस्मात कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन जब बैठे, जब वो उड़ान भर दिया तो बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पहुँचे जाके तो जब पहुँचे तो डायरेक्टर मुझे पिक करने आया, बोला कि दीदी कैसा लगा? मैंने भैया बहुत बेस्ट लगा मुझे। तो फिर फिल्मी दुनिया तो फिल्मी दुनिया ही है भैया। वहाँ तो यही समझ में नहीं आता है कि मतलब वहाँ तो समझो स्वर्ग दिखाई देता है। अच्छा। हाँ, तो आपका मन है? ओ पूरा मेरा मन है भैया। आपका मन है कि कोई फिल्म जो है, फिल्म में आप आए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे हम जी। अच्छा, तो रेणु यादव जी, ये आपकी जो जिंदगी की उड़ान है ये 2012 से शुरू हुई है, जेल से छूटने के बाद। अच्छा, कुछ सवाल हमारे जो एक इंटरव्यू हम लोगों ने किया था उसमें कुछ बकाया रह गए थे। आपने वहाँ पर यहाँ तक हमारी बात हो गई थी कि चंदन यादव जी से आपको एक बच्ची है।
फिर आपने जो जीवन की शुरुआत की, आपकी शादी वगैरह की जो कहानी है वो क्या है, आप जरा हमारे दर्शक। 2013 में शादी की मैंने, मतलब जेल से छूटने जेल से छूटने के बाद। पति क्या करते हैं? हमारे पति पहले तो प्रधान थे, अब तो मतलब आप जान सकते हैं कि मतलब कस्बे में मेरा गांव है, गांव क्या कस्बा टाइप में है। हाँ, जमीन है घर पे और ट्रैक्टर वैक्टर है, तो अपने वही सब काम होता रहता है। गाय भैंस है अहीर के पास, यही काम है भैया। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में हमारे मतलब हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, और हमारे हस्बैंड हैं, बस हम हैं 3 बच्चे जी। 5-6 लोगों का परिवार। आप तो मतलब अभी भी वर्जिश करते हैं कि? हाँ भैया, वर्जिश तो करते, डिप्से भी लगाते थे, लेकिन जब से बेटा हुआ है तो तब से मतलब कोई वो नहीं कर पा रहे हैं, ना योगा वगैरह कर पा रहे और ना वर्जिश कर पा रहे, क्योंकि बच्चा छोटा है, वो साथी में खड़ा हो जाता है, कहता है मम हम, तो कुछ नहीं हो पाता है। अब आपकी आगामी जीवन की क्या योजनाएं हैं, क्या करना चाह रहे हैं? अब भैया सोच रहे अगर टिकट कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो किसी पार्टी में आप मतलब बात चल रही है आपकी? बात तो क्या, जब सपा सरकार थी तब इंटर मारा था, लेकिन अब जब सपा नहीं तो क्या करें। अब इस पार्टी में तो कोई किसी से कहीं मुलाकात भी नहीं है। हाँ, और आप जानते हो कि जो मतलब जिले के नेता होते हैं छोटे छोटे, तो वो मतलब नहीं सोचते हैं कि कोई अगर मुझसे आगे बढ़े या आगे मतलब उसको कोई पद मिले या वो ऊपर ना उठ जाए, तो ये सब चीज़ें हैं। तो भैया फिर किसी से मिलना जुलना भी मैंने नहीं सोचा कि हम मतलब इस पार्टी में एंट्री मारें जी। तो इस समय ज़िंदगी जो है आपकी सामान्य हो गई है पूरी तरह से, जैसे एक आम जीवन होता है। तो ये जो है रेणु यादव जी के से आज मुलाकात हुई, तो उनके बारे में आप सबने जाना। आप इनके बारे में और भी बहुत सारे किस्से सुनना चाहेंगे और बीहड़ की आप ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ सुनना देखना चाहेंगे, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ जाकर PS स्टूडियो जो हमारा ऐप है उस ऐप को डाउनलोड करिए और फिर उसको सब्सक्राइब करिए। उसके बाद ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। उसमें जो सबसे पहली सीरीज़ आ रही है वो रेणु यादव की आ रही है। आप इस पूरी कहानी को अगर रेणु जी की सुनना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से जुड़िए, ताकि आप पूरी तरह से चंबल के बीहड़ के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। नमस्कार।